नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स और LLB 5 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB का जो आपका 7th सेमेस्टर का पेपर है, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का, उसके बारे में, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहले एक बार हम सिलेबस अगर देख लें तो शुरुआत की जो पहली यूनिट है क्रिमिनोलॉजी के नेचर स्कोप को लेकर के है, जो आपको क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज़ के बारे में, फॉरेंसिक विक्टिमोलॉजी के बारे में बताती है। और सेकंड जो यूनिट है वो स्कूल्स के बारे में है, क्रिमिनोलॉजी की जो स्कूल्स हैं, जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनके बारे में है। तीसरी यूनिट क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रक्चर के बारे में है, क्रिमिनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पुलिस सिस्टम के बारे में, उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में। थोड़ी सी CRPC की चीज़ें हैं, अरेस्ट, सर्च, सीजर, जैसा जो आपने पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। और जो आपकी चौथी यूनिट है वो है टेररिज्म और उसके करेक्शनल मीजर्स को लेकर के, जो उसके जियो पॉलिटिक्स और एथनिक टर्मोइल करके टॉपिक है, टेररिज्म करके है, और रिसोशलाइजेशन प्रोसेस करके है। तो आपकी जो 4 यूनिट ये है क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी और पेनोलॉजी को लेकर के, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। सबसे पहला सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सवाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र की जो डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा, उसके सोर्स, उसका स्कोप, और जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है और न्यू पेनोलॉजी है इसके बारे में। तो पहला सवाल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन, सोर्स, स्कोप और जो मॉडर्न और न्यू पेनोलॉजी है उसके बारे में। दूसरा जो आपके लिए सवाल है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो संगठित अपराध हैं और उसके प्रकार, संगठित अपराध क्या है और उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या, वो आपको वहाँ पर देखना है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला टॉपिक। तीसरे सवाल में अगर हम देखें तो यूनिट 2 पे आना पड़ेगा, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पे। दो यहाँ पे आपके लिए जो जूरिस्ट हैं, दो आपके लिए जो आपके विचारक हैं, उनकी जो पद्धति है, उनकी जो थ्योरीज हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली थ्योरी है, उसमें लोम्ब्रोसो की जो है, लोम्ब्रोसो के जो विचार हैं, तो लोम्ब्रोसो का जो विचार है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पेपर को लेकर के। और जो दूसरी थ्योरी है, जो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आती है, उसमें सदरलैंड की जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, ये अलग सवाल है। और लोम्ब्रोसो की जो थ्योरी है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, वो आपके लिए अलग सवाल है। दोनों ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ करके कायदे से आइएगा। अगला सवाल अगर हम देखें तो जो यूनिट 3 में क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रक्चर यूनिट 3 का है, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी देख करके आना है, हो सकता है जोड़ करके कोई चीज़ जैसे आपसे पूछी जाए। अगला सवाल अगर हम देखें तो जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम में आपको पुलिस सिस्टम के बारे में, उसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सबसे नीचे की लाइन में सिलेबस में आप देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट। तो आपके लिए नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में जानना और नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट की क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी कितनी है, कितना वो रेलिवेंट है आपके क्रिमिनोलॉजी के जैसे पेपर के लिए। तो थोड़ा सा नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में और उसकी रिपोर्ट्स की रेलिवेंसी को भी पढ़ करके आइएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ें तो टेररिज्म में आपके पास कई सारे टॉपिक हैं, जैसे स्टेट टेररिज्म है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेररिज्म है, सुसाइड टेररिज्म है और एपोकैलिप्टिक टेररिज्म है। तो टेररिज्म के बारे में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको कायदे से पढ़ करके आइएगा। इनमें से कोई एक प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपसे टेररिज्म के बारे में वृहद बड़ा सवाल अगर पूछने की इच्छा हो एग्जामिनर की, तो आपको टेररिज्म में सारी चीज़ें लिखनी पड़े। तो टेररिज्म वाली जो पूरी लाइन है, जो पूरे उसके प्रकार है, उसको कायदे से पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम देखें तो जो चौथी यूनिट में सबसे लास्ट में टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन पैरोल एंड प्रोबेशन। सबसे पहले तो आपको पैरोल की डेफिनेशन, प्रोबेशन की डेफिनेशन देखनी है, दोनों की परिभाषा क्या है। दोनों की परिभाषा जब आप देख रहे होंगे, बहुत सारे अंतर आपको वहीं पता चल जाते हैं, और उसको अंतर को कायदे से तैयार करके आने की ज़रूरत है। पैरोल और प्रोबेशन के डिफरेंस को कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। पैरोल में नेचर ऑफ पैरोल है, उसको भी पढ़ लीजिएगा कि उसकी प्रकृति क्या होती है, पैरोल की प्रकृति क्या होती है। प्रोबेशन में ऐसा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो नेचर है पैरोल में, उसमें आपको ये पढ़ना जरूरी है। अगला सवाल अगर देखें तो जो प्रोबेशन ऑफिसर है, आपके पास दो लोग हैं यहाँ पर अथॉरिटी की अगर बात करें, एक तो प्रोबेशन ऑफिसर है और पैरोल में सुपरवाइजर है। तो जो प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पैरोल सुपरवाइजर है उसकी क्या पावर्स होती हैं, तो पैरोल सुपरवाइजर की पावर और प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़, आप इन दोनों टॉपिक को पढ़ करके आइएगा। तो यदि हम दोबारा से एक बार बात कर लें तो क्रिमिनोलॉजी की जो डेफिनेशन, सोर्स है और स्कोप, उसका जो मॉडर्न और न्यू पेनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना है आपको। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है।
लोम्ब्रोसो के जो विचार हैं अपराध शास्त्र को लेकर के, उसके बारे में पढ़ना है। लोम्ब्रोसो की जो थ्योरी है उसको, सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी आपको कायदे से पढ़नी है। क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, और पुलिस सिस्टम पढ़ना है। पुलिस सिस्टम, पुलिस स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। साथ ही साथ आपको नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट, नेशनल पुलिस कमीशन के विषय में भी जानते रहना है। टेररिज्म वाली जहाँ तक बात है, तो टेररिज्म में मैंने जैसा बताया कि पूरी लंबी लाइन है टेररिज्म के बारे में, वो टेररिज्म की पूरी लाइन आपको पढ़ करके आना है कायदे से। पैरोल, प्रोबेशन, दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के विषय में, उसके जो नेचर है पैरोल के बारे में उसके बारे में, और प्रोबेशन पैरोल का अंतर आपको देखना है। साथ ही साथ आपको प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ और पैरोल सुपरवाइजर की पावर्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद है, आशा है कि आपका जो ये पेपर है क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी और पेनोलॉजी का, वो बेहतर हो, बढ़िया हो, और यहाँ से आपको सवाल मिल जाए, यहाँ से सवालों की उम्मीद बन जाए आपकी। बाकी आपका जो अगला पेपर है वो सारा ऑप्शनल पेपर है, और मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रुप और क्रिमिनल लॉ ग्रुप ऐसा करके होगा। तो उस पेपर के विषय में जो भी जानकारी होगी वो लेकर के मैं समय से उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम, ऑल द बेस्ट।